पूरा मामला क्या है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई, कई राउंड फायर हुआ। आप देखिए कि इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये बहुत हद तक साफ हुआ कि उस वक्त आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, कौन लोग थे। आप देखिए गोगामेडी उस वक्त वहां रोजमर्रा के दिन की तरह ही, आम समय की तरह ही वहां पर बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जिसने इस पूरी घटना को पूरी जिम्मेदारी ली है, इस पूरी घटना की, रोहित गोदारा, आखिर वो कौन है ये आप देखिए। रोहित गोदारा ने दरअसल एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, और अपने इस पोस्ट के जरिए रोहित गोदारा ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। और उसने साथ ही इसमें कई नाम का जिक्र किया। राम राम सभी भाइयों को। रोहित गोदारा, कपूरी सर, गोल्डी बराड़ भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं। ये आप देख रहे हैं रोहित गोदारा का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट है। उसने ये भी लिखा है कि हत्या हमने करवाई है, और साथ ही उन्होंने जो रोहित गोदारा है उसने ये भी लिखा है कि हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था गोगामेडी, और उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें। यानी कि एक और खुली चुनौती इस दौरान रोहित गोदारा ने यहां पर दी है। तो सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया था वो हमने आपको दिखाया, लेकिन करनी सेना के अध्यक्ष की फायरिंग में मौत पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के समाचार से स्तब्ध हूं। इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली है और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए कहा है। सामाजिक जो लोग हैं, शांति और धैर्य उनको रखना होगा। बीजेपी सरकार के शपथ लेते ही राज्य को अपराध मुक्त करना हमारी अग्रणी प्राथमिकताओं में से एक है। गोगामेडी जी की आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करे, परिजनों और समर्थकों, शुभ चिंतकों को संबल प्राप्त हो। ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस दौरान सोशल मीडिया पर यह ट्वीट किया है। और हमारे संवाददाता मुबारक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मुबारक, क्या अभी तक इस मामले में जानकारी है? हालांकि इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी आप जिस तरीके से ली गई है, इसमें आप एक गैंग का नाम भी सामने आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसके बारे में चर्चा जिक्र पहले से, और ये कहा भी जा रहा है कि ये पहली बार ऐसा नहीं है, पहले भी धमकी मिल चुकी थी। 1 साल पहले भी धमकी मिली थी, 6 महीने पहले भी एक बार फिर से धमकी दी गई थी। पुलिस प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी गई, नेताओं तक जानकारी पहुंचाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। और यही आरोप है अब करनी सेना के जो पदाधिकारी हैं उनका, कि अगर उस समय सही तरीके से कदम उठा लिए जाते, सुरक्षा मुहैया कर दी जाती, तो आज शायद ये घटना नहीं होती। जी बिल्कुल, देखिए जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना थे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अपराधियों के हौसले देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से जो अपराधी हैं वो उनके घर में घुसते हैं, और किसी एक उसका नाम भी अब सामने आ चुका है, नवीन शेखावत, जो कि शाहपुरा निवासी था, उसका साथ लेकर जो सुखदेव सिंह गोगामेडी उसके घर में घुसते हैं। घर में घुसकर उनसे बातचीत की जाती है, और अचानक आपने जो सीसीटीवी फुटेज है उनमें देखा होगा किस तरह जो बातचीत करते करते अचानक हथियार निकाले जाते हैं और सीधी उनके सर में गोली मार दी जाती है। एक गोली उनके छाती में भी लगती है, और उनके जो मिलवाने जो नवीन शेखावत उनको लेकर आए थे उन्हें भी गोली मार दी जाती है। एक अपने आप में एक बड़ी घटना राजधानी जयपुर में आज घटी, श्यामनगर थाने इलाके की ये घटना है। तुरंत पुलिस उस घटना के बाद यहाँ मौके पर पहुंचती है और घायलों को अस्पताल पहुंचाती है, जहां जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। बाकी जो 2 हैं उन्हें अभी भी आईसीयू में लेकर रखा है, और उस अस्पताल के बाहर जो राजपूत समाज के लोग हैं, अन्य जो समाजों के लोग हैं, वो इकट्ठा हो चुके हैं और इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं। ये एक राजस्थान में बड़ी घटना है, जिसकी जो जिम्मेदारी इस हत्याकांड की वो रोहित गोदारा ने ली है। अपने फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी हमने ली, और कहीं ना कहीं जो बीते दिनों आपने देखा होगा राजस्थान के शेखावाटी और नागौर इलाकों में इस तरह के कई जो गैंगवार की घटनाएं होती आई हैं, और आज फिर इसी तरह की जो घटनाएं राजधानी जयपुर में घटी, और कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के नाक के नीचे कह सकते हैं कि इस तरह की बड़ी घटना राजधानी जयपुर में घटी, और इसकी जिम्मेदारी जो रोहित गोदारा है उन्होंने ली है। और रोहित गोदारा का संबंध जो है लॉरेंस बिश्नोई से बताया जाता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जब राजू ठेठ की हत्या होती है उस मामले में भी रोहित गोदारा का नाम सामने आता है, और वो इसी तरह सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करते हैं जिसके अंदर ये कहते हैं कि हम राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और जब आज सुखदेव सिंह गोगामेडी की यहाँ हत्या की जाती है तो ये एक मामला बताया जा रहा है, जमीन से जुड़ा कोई मामला है, उसके चलते दोनों गैंगों में आपस में किसी तरह की धमकियां भी दी गई थी, जो कि आपने जिक्र किया। वो तमाम चीजें हुई
भी पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई थी कि इनको जान का खतरा है, ये तमाम चीजें। हालांकि ये खुद भी जो 4 से 5 जो है सुरक्षा अपने गार्ड रखते थे, लेकिन आज जब वो सुबह जो आरोपी थे यहाँ पहुंचे थे उस दौरान गार्ड यहाँ मौजूद थे, लेकिन गार्ड को भी गोली मार दी गई। गार्ड भी अस्पताल में भर्ती है और सुखदेव सिंह गोगामेडी उन्हें भी तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन तब तक उनकी जो है मौत हो चुकी थी। और जो मिलवाने नवीन शेखावत उन 2 आरोपियों को लेकर यहाँ पहुंचे थे उन्हें भी गोली मार दी गई। यह अपने आप में बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि कई दिनों से इसके पीछे, इस हत्या के पीछे कई दिनों की प्लानिंग थी, हथियार मुहैया कराए गए। और बताया जाता है कि जो अच्छे जो हथियार होते हैं 9mm की बताई जा रही पिस्टल इनके पास थी, उनसे लगातार ताबड़तोड़ जो है फायर किए जाते हैं और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद ये आरोपी घर से निकलते हैं और भागते हैं। जब भागते हैं तो बीच में एक स्कूटी सवार को रोककर उसे भी गोली मार दी जाती है। अपने आप में देखिए किस तरह की जो अपराधियों के हौसले हैं वो किस तरह बुलंद है। एक आम राहगीर को गोली मारी जाती है, उसकी स्कूटी जो है वो छीनी जाती है और स्कूटी छीनकर अपराधी फरार हो जाते हैं। हालांकि अब तक अपराधियों का जो है पता नहीं लग पाया, लेकिन पुलिस लगातार उनकी तफ्तीश में जुटी हुई है। पूरे प्रदेश भर में जो है सुरक्षा की अगर हम बात करें तो चाक चौबंद हर जगह नाकाबंदी लगा दी गई है। पुलिस हर तरफ नजर रखे हुई है और तमाम जो इनसे जुड़े लोग थे उनकी पड़ताल की जा रही है। और हमारे सूत्रों के अनुसार इस जानकारी मिली है कि अब तक 3 से 4 लोगों को इस मामले में संदिग्ध मानकर पुलिस ने उठा भी लिया है। यह अपने आप एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जी बिल्कुल, और ये बड़ी जानकारी भी है कि कुछ लोगों से अभी फिलहाल पूछताछ के लिए उनको लिया गया है। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है मुबारक, कि जो नवीन सहरावत जिसके बारे में जिक्र है, जो बीच की कड़ी है, जो कि उन दोनों लोगों को गोगामेडी के घर पर लेकर के आता है, अभी नवीन सहरावत के घर में क्या किसी से बात हुई कि कैसे ये जो 2 लोग हैं जो आरोपी हैं, बदमाश हैं, जो कि इस पूरे घटना कांड को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं, कैसे बातचीत हुई उनकी? क्या नवीन सहरावत को भी इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर भी फायरिंग की गई थी? जी देखिए शुभेंदु, जब ये तीनों जो 3 आरोपी हम शुरुआत में अभी कह सकते हैं, क्योंकि जांच का विषय कि नवीन शेखावत जो कि शाहपुरा जयपुर के पास के निवासी, कपड़ों की कुछ ये काम करते हैं ऐसा बताया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि कोई कपड़ों की दुकान या इस तरह का कोई इनका व्यवसाय है। तो जब ये इनको लेकर पहुंचे तो इसका मतलब पहले से प्लानिंग थी कि इसके माध्यम से यहाँ जुड़ा जा सकता है, इसके माध्यम से यहाँ पहुंचा जा सकता है। हो सकता है इन दोनों आरोपियों ने नवीन को मोहरा बनाया हो यहाँ तक आने का, घर में एंट्री कराने का, क्योंकि नवीन शेखावत जो है गोगामेडी के जानकार हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से फुटेज सामने आए हैं वो उनके जानकार हैं, इसीलिए उनको बैठाया गया है। और बताया जाता है कि साफा लेकर ये पहुंचे थे। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, दीवार के ऊपर देखिए वो जो एक व्हाइट कार्टन पड़ा है, उस कार्टन के अंदर जो है साफा रखा हुआ है। वो साफा लेकर ये लोग यहां पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उनको साफा पहनाकर यहाँ एक तरीके से उनका अभिवादन ये लोग करने पहुंचे थे। और इसी दौरान धीरे धीरे जब बातचीत इनकी आगे बढ़ी तो बातचीत के दौरान अचानक से हथियार निकालकर सीधी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं ये दोनों आरोपी। और जब फुटेज में आप देखिए किस तरीके से जो नवीन शेखावत है वो भी वहां से निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक आरोपी नवीन शेखावत पे भी जो है गोली चला देता है। गोली चलाने के बाद नवीन फिर से घर से उस कमरे से निकलने का प्रयास करते हैं और पीछे से फिर से एक और गोली उन्हें लगती है। तो अब तक जिस तरह की जो चीजें फुटेज में सामने आई उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नवीन की भूमिका, भले ही नवीन को इस पूरे मामले की जानकारी ना हो, लेकिन आरोपियों की पहले से ये प्लानिंग थी कि गोली मारनी है। जो सुखदेव सिंह गोगामेडी उन्हें मारना है, मारने के इरादे से ही ये इनके घर तक पहुंचे थे और मोहरा नवीन शेखावत को बनाया गया। और इसके पीछे एक बड़ी गैंग का हाथ बताया जा रहा है। जैसे कि आपने बताया जो रोहित गोदारा है उन्होंने इस पूरे घटना की जो है जिम्मेदारी ली है। और रोहित गोदारा वही रोहित गोदारा है जो राजू ठेठ के घटना में भी शामिल थे। राजू ठेठ की भी हत्या हुई थी। उसी तरह राजधानी जयपुर के इलाके के एक बड़े व्यवसायी की यहाँ भी जो जी क्लब उस समय था उसको भी उनके जो मालिक थे वहां भी फायरिंग करवाई गई। तमाम ऐसे मामले हैं जो रोहित गोदारा से जुड़े हुए हैं और गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुख्य सदस्य माने जाते हैं। और फिलहाल यह बताया जाता है कि रोहित गोदारा भी देश छोड़कर कहीं बाहर किसी मुल्क में ठहरे हुए हैं, कि बाहर से ही पूरी तरीके से जो गैंग है उसको ऑपरेट करते हैं राजस्थान में। और इस तरह की घटनाओं में पहले भी उनका नाम आ चुका है। और आज फिर से जब जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद फिर से रोहित गोदारा ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर यह तमाम चीजें लिखी कि इस घटना की जिम्मेदारी रोहित गोदारा उनकी गैंग लेती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती यहां रहने वाली है। पुलिस को साफ चुनौती दी है कि रोहित गोदारा ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो पुलिस का मुबारक, मैं वापस लौटता हूं, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। लेकिन जी सुखदेव सिंह जी ने कई बार पुलिस प्रशासन को इस संबंध में आगाह भी किया कि मुझे
सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन क्यों नहीं की गई, क्या कारण थे, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। मैंने सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के शीर्ष लोगों से बातचीत की। तुरंत ही ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोगों को जांच कर दोषी लोगों को सजा मिले। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की हत्या करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करके उनकी तुरंत सजा तय की जानी चाहिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में एक अराजकता का माहौल राजस्थान में रहा है और उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं नहीं हों, इसके लिए पुलिस प्रशासन को हमने बातचीत की है। थैंक यू। तो ये आपने सुना और कहा गया कि पहले भी इसके बारे में शिकायत की गई थी, प्रशासन को भी बताया गया था और सभी जगह जानकारी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। और अब क्योंकि आप देखिए कि इसका कैसे राजनीतिक रूप से भी इसको लेकर के बयान अब सामने आने लगे हैं, इस पूरे मामले को लेकर, इस हत्याकांड को लेकर के। लेकिन मुबारिक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुबारिक, आप क्योंकि ये लाजमी भी है क्योंकि चुनाव अभी खत्म हुए, नतीजे भी सामने आए, लेकिन अब इस घटना के होने के तुरंत बाद ही अब इसको लेकर के ये आरोप भी और ये सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं कि साहब देखिए पहले भी शिकायत मिली थी, पहले भी इस बारे में पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई थी। कुछ करनी सेना के ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि ये भी तक कह रहे हैं कि हमने साहब सरकार, उस वक्त की सरकार में भी बताया था, मुख्यमंत्री तक से भी मुलाकात की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। मुबारिक, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लेकिन ये आपको एक बार जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि रोहित गोदारा कौन है। दरअसल गोदारा अपनी गैंग के अलावा भी काम करता है, मोनू गैंग और गुटली गैंग को भी ऑपरेट करता है रोहित गोदारा। लाडनू से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को भी धमकी देने वालों में से एक नाम रोहित गोदारा का। मुकेश भाकर से रंगदारी मांगी गई थी, इसमें भी रोहित गोदारा का नाम सामने आता है। फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, उस वक्त भी रोहित गोदारा का नाम था। पुलिस ने गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। 1 लाख रुपए का इनाम भी रोहित गोदारा के ऊपर घोषित किया जा चुका है। रोहित गोदारा बीकानेर में कपूरीसर का रहने वाला बताया जाता है। 19 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में उसने पहला कदम रखा और उसके बाद वो लगातार इस दुनिया के अंदर, अपराध की दुनिया के अंदर बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये जो पूरा मामला सामने आया, इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं नाम सामने आया है और जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने खुद इस पूरे हत्याकांड को लेकर के ली है। मुबारिक, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मुबारिक, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर रिएक्शन भी सामने आ चुका है और इसमें कहा जा रहा है कि पहले भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी, पुलिस प्रशासन को भी इसके बारे में बताया गया था और करनी सेना के कई पदाधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि उस वक्त की सरकार में नेताओं को भी इसके बारे में बताया गया था, मंत्रियों को बताया गया था, लेकिन उस वक्त भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था और अगर एक्शन ले लिया जाता तो ये नहीं होता। जी देखिए शुभेंदु, एक बड़ी जानकारी अब सामने आई है कि ये जो व्हाइट कलर की जो स्कॉर्पियो है, इसमें जो आरोपी थे तीनों, वो इस गाड़ी से सवार होकर ही यहाँ तक पहुँचे थे। हम जो सुखदेव सिंह गोगामेडी उनके घर के बाहर खड़े हैं फिलहाल। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह जो गाड़ी के अंदर एक बैग भी रखा हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। अभी तक गाड़ी जो है पुलिस की निगरानी में, पुलिस इसने इसे खोला नहीं है और गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं काला रंग का बैग है। पीछे की ओर, ये पीछे की सीट पे ये काला बैग रखा हुआ है। आगे अगर हम देखें तो देखिए एक जो है सिगरेट की जो डब्बी है, जो एटीएम कार्ड है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मोबाइल चार्जर हैं, ये तमाम चीज़ें जो है रखी गई हैं गाड़ी में और इसी गाड़ी से जो है हमलावर पहुँचे थे और हमलावर पहुंचने के बाद सीधे सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर जो नवीन शेखावत थे उनके माध्यम से ये लोग यहाँ मिलने पहुंचे थे और जब मिलने पहुंचे तो मिलने के दौरान जब बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद तुरंत ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। यहाँ तक कि जो मिलाने लेकर आए थे नवीन शेखावत, जो कि शाहपुरा निवासी, उन्हें भी गोलियां मार दी गई और जो सुखदेव सिंह गोगामेडी उनकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। जी और ये आप स्कॉर्पियो कार भी देखिए कि इसी स्कॉर्पियो कार में सवार होकर के आए थे। अच्छा, इसमें एक जानकारी मुबारक ये भी मिल रही है कि जब वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, तो वो स्कूटी पर सवार होकर के भागे थे। तो क्या कारण था, वो कैसे स्कूटी से भागे, क्योंकि आए तो वो कार से थे?
जी बिल्कुल, देखिए उनकी भागने की जो है वो प्लानिंग, इससे ये एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि भागने की उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गली पूरी तरीके से बंद है। इसका मतलब इस इलाके से इस रास्ते से भागना तो नामुमकिन था। और ये वो घर है, ये जो सफ़ेद वाइट जो घर है, जहाँ पुलिस का देखिए कड़ा पहरा है। अंदर पुलिस जो एफएसएल की जो टीम है वो अंदर जाँच कर रही है। तमाम एक-एक पहलुओं पर पुलिस बारीकी से जाँच कर रही है और यहाँ से वो आरोपी निकलते हैं और इस तरफ जो है भागने का वो प्रयास करते हैं और भागने में सफल भी रहते हैं। और जब यहाँ से निकलने के बाद हम कह सकते हैं कि जब वो रोड पर निकले, इस गली से निकले, मेन रोड आ जाती है। मेन रोड पर आने के बाद एक राहगीर को पकड़ते हैं। वो स्कूटी सवार जो राहगीर था उसे रोका जाता है, रोककर उसे भी गोली मार दी जाती है और उसकी स्कूटी लेकर ये दोनों आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस अब तक इनकी तफ्तीश कर रही है, इनकी जांच कर रही है, पूछताछ पड़ताल कर रही है। अब तक ये दोनों आरोपी जो है वो पकड़े नहीं अच्छा, गए, जिनसे लेकिन स्कूटी उनसे जुड़े छीन जो लोग करके हैं, वो सूत्रों दोनों के जो अनुसार ये बदमाश है वहां जानकारी से मिली फरार कि होते हैं 2 से 3 मुबारक, लोगों को क्या उनसे अभी तक पूछताछ हुई है? पुलिस ने कुछ पूछा उनसे? क्या वो पहचान सकते हैं? देखिए, जो मुख्य आरोपी जो थे वो फरार हैं, नवीन घायल हैं। तो ऐसे में पुलिस पूछताछ किससे करे? पुलिस अपनी जो शुरुआती जो जांच है वो सीसीटीवी फुटेज और तमाम जो इलाके में सीसीटीवी कैमरेज जो लगे हुए हैं उनके आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही। इनके फोन डिटेल्स जो है वो खंगाली जा रही, कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। उसके माध्यम से पुलिस अब कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। और पुलिस कहीं ना कहीं जो बीजू जॉर्ज जोसेफ है, पुलिस कमिश्नर जयपुर, उनका कहना है कि बहुत जल्द दोनों आरोपियों की जो है वो गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। जी ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि एक बड़ी जो कड़ी है वो स्कूटी सवार भी माना जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अपनी गाड़ी छोड़ करके जो बदमाश हैं वो स्कूटी पर सवार होकर के भागे थे और वो स्कूटी दरअसल वहाँ रास्ते में ही किसी से छीनी थी और उसके बाद वो जो है उस स्कूटी को लेकर के आगे भागे थे। लेकिन अब सवाल यही कि क्या वो जो जिन स्कूटी सवार से स्कूटी छीनी थी, क्या वो उन लोगों को पहचान पाते हैं कि नहीं? क्या उसके ज़रिए कोई स्केच तैयार होता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मुबारक, आसपास लोग भी हैं, क्योंकि इस घटना के बाद से लोगों में बड़ा डर का माहौल है। लोग सकते में हैं कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, दिन दहाड़े घर में घुस करके इस हत्याकांड को अंजाम दे करके कुछ लोग फरार हो जाते हैं। लोग इस पर क्या कह रहे हैं? जरा आसपास लोग हैं, उनसे एक बार बात करके देखिए। देखिए, आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ इस स्थिति में है कि वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अभी पुलिस का जो है जांच कर रही है। लेकिन फिर भी हम कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है कि इस तरह की। आप यहीं के हैं? आप यहीं के हैं? नहीं साहब, नहीं। देखिए, कुछ बाहरी लोग हैं, बात करने का हम कोशिश आगे भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो ये मिल पा रही है कि ये इस गाड़ी में जो सवार थे आरोपी वो यहाँ पहुंचे थे। ये वाइट जो स्कॉर्पियो है, इससे सवार होकर आरोपी यहाँ पहुंचते हैं। और किस तरह की जो है वो घटना राजधानी जयपुर में पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना को अंजाम यहाँ दे देते हैं, अपने आप में बड़ा सवाल ये है। और एक बड़ी जानकारी ये भी मिली है कि बिल्कुल मुबारक, और ये अपने आप में बड़ी जानकारी है। लेकिन इस बीच मैं जरा मुबारक वापस लौटता हूँ आपके पास, मैं वापस लौटता हूं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अधिकारी बीजू जॉर्ज जोसेफ, जो कि पुलिस कमिश्नर है, उनका आखिर क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, जरा वो आपको सुनवाते हैं। तीन लोग यहाँ आए थे, यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया। तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो हम जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। अब जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे।
तो पुलिस अधिकारियों का इस पर क्या कहना है, पुलिस अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? पुलिस कमिश्नर क्योंकि इस मामले की गंभीरता को समझ भी रहे हैं और ये आश्वस्त भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे और इसको लेकर के अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी भी की गई है। लेकिन वापस से जरा ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं जहाँ पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, यानी कि गोगा मेडी के घर के पास हमारे संवाददाता मुबारिक खान लगातार मौजूद हैं। मुबारिक, अभी हलचल वहाँ पर बनी हुई है, पुलिस की टीम वहाँ पर है, परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जा रही होगी। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो घर है हमारे पीछे, ये सुखदेव सिंह गोगामेडी का घर था, लेकिन उनके परिजन, उनके परिवार के लोग यहाँ नहीं रहते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि जो फर्श पर जो खून जो फैला हुआ है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है, उठा लो ना, तो ये पुलिस का बाहर पहरा भी आप देख सकते हैं। पुलिस के अधिकारी और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। पुलिस पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई है और जो एफएसएल की जो टीम है वो अंदर हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस ने जो गोलियों के खोल है वो भी बरामद कर लिए हैं। ताबड़तोड़ जो फायर हुए अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी के एक सीने में और जो है सर में गोली मारी जाती है। उनके साथ जो नवीन शेखावत है उन्हें भी गोली मारी जाती है। एक गनमैन को भी गोली मारी जाती है। तीनों को जो है अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल जब इलाज के लिए ले जाते हैं उस समय सुखदेव सिंह गोगामेडी को मृत घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद जो राजपूत समाज के लोग हैं और उनके जो मिलने वाले हैं, उनके समर्थक जो हैं, वो अस्पताल के बाहर पहुंच जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं और टायर जलाए जाते हैं। पूरी तरीके से समाज में भारी नाराजगी वहाँ देखी जा रही है, भारी रोष है। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ भी हमने आप दिखाए भी हैं तस्वीरों में, किस तरीके से जो भीड़ है वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग वो लोग कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबारक इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन ये एक बड़ा हत्याकांड का मामला सामने आया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और इस पूरे मामले को लेकर के जब तुरंत उनको अस्पताल में ले जाया जाता है तो इलाज के दौरान गोगामेडी की मौत हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये कि इस पूरे हत्याकांड को लेकर के जो जिम्मेदारी ली गई है, गोदारा गैंग जिसका नाम सामने आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का इससे कनेक्शन माना जा रहा है, उसके गैंग का इससे कनेक्शन माना जा रहा है। कितने समय से ये साजिश को रचा जा रहा था, कितने समय की प्लानिंग थी, क्या वहां पर पहले से रेकी की गई थी, और अगर रेकी की गई थी तो क्या पहले की जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी पुलिस की टीम खंगाल करके इस पूरे हत्याकांड के मामले को कितने समय के अंदर सुलझा पाती है? आरोपी पुलिस की गिरफ्त में कब तक आते हैं, ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।